नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। खबर हरदोई से आ रही, जहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश चिंतित है कि भारत में मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इससे छवि खराब हो रही है और यह छवि भाजपा खराब कर रही है। उन्होंने कहा, आज राजनीतिक माहौल बन रहा है और इस बार गठबंधन तैयार हो रहा है जो एक साथ मिलकर काम करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दल ही नहीं दिल भी मिल रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे अमेरिका का कार्यक्रम देखा होगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि कभी कभी सरस्वती आ जाती है जीभ पर। आपके यहाँ भी यही कहावत होगी। तो सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेट कह दिया। आपने सुना कि नहीं सुना? और अमेरिका आपको बाजार समझता है। अमेरिका के हवाले आप बाजार कर रहे हैं, आपको उद्योग नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं मिल रहा, आपका बाजार अमेरिका ले रहा है। और यहाँ कौन नहीं जानता, ये जितने नौजवान हैं सबके पास मोबाइल है। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से ही अपने गांव में सामान मंगा लेते होंगे। क्या अमेज़न से सामान नहीं मंगा रहे ये लोग? अमेज़न कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो सोचिए, हमारा बाजार उनके हाथ में है। और ये नौजवान भूल न जाएं, ये जो सामान बना रहे हो या मंगा रहे हो, उस सब अमेरिका को पता है कि किस गांव में किस नाम के आदमी ने कितना सामान एक महीने में मंगाया है, उसे सब पता है। इसलिए अमेरिका के हवाले हमारा बाजार कर रहे हैं। अमेरिका के से हमारे लिए कुछ काम उद्योग नहीं आ रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत का और अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हो, ये सब चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने हमारा भारत बाजार न बन जाए। बड़ा खटला स्थित श्री वरदराज भगवान मंदिर के त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव के अंतर्गत श्री हयग्रीव रामानुज संस्कृत महाविद्यालय के जीर्णोद्धार भवन का उद्घाटन आज उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा संतों के सानिध्य में किया गया। खटला पीठाधिपति श्री स्वामी रामेश्वराचार्य महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि वे स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मान रही हैं कि वृंदावन में विराजे भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। भारत का संपूर्ण ज्ञान वेद पुराणों में निहित है, जो संस्कृत भाषा में ही है। फिर चाहे यह ज्ञान चिकित्सा विज्ञान हो या सामाजिक ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान हो। उन्होंने स्वयं को ठाकुर जी के आभारी माना और प्रभु ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना। इससे पूर्व संस्कृत आचार्यों व छात्रों द्वारा स्वाति वचन के मध्य कैबिनेट मंत्री ने फीता काटकर महाविद्यालय के निर्वात्मित भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने वरदराज भगवान के दर्शन किए। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि संस्कृत अध्ययन अपने संस्कारों और विचारों का संरक्षण है। हमें अपने ज्ञान भंडार को अगली पीढ़ियों को देना चाहिए। मैं आज वृंदावन आई और आपने लोकार्पण किया, क्या कहेंगे सर? मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आज मुझे भगवान वरदराजन जी ने, जो दक्षिण के बड़े हमारे बहुत बड़े ईश्वर के रूप में माने जाते हैं, वो आज हमारे वृंदावन में पुण्य विराजे हैं। जो जीर्णोद्धार हुआ है, उनके मंदिर का कायाकल्प हुआ है, वो फिर से हम सबको आशीर्वाद देंगी, सभी लोगों को। और इसके साथ संस्कृत महाविद्यालय का भी एक आज रिनोवेशन होके, कायाकल्प होके, उसका भी मैंने अभी उद्घाटन किया है। संस्कृत जो हमारी प्राचीनतम भाषा है, जिसमें सारे वेद पुराण, सारी विद्याएं, चाहे मेडिकल की हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, सभी उनसे जुड़ी हुई हैं। आज ऐसे विश्वविद्यालय का भी मैंने उद्घाटन किया है। तो मैं ठाकुर जी का जितना आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, मैं अपने को बहुत धन्यवाद। जिस तरह से 2014 की तैयारी शुरुआत हुई है, 2024 अब ये मंदिर में आए हो तो राजनीतिक बात, तैयारी हमारी पूरी है और भाजपा फिर से अपनी सरकार बनाई और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाई। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सोमवार रात करीब 1 बजे पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़ हो गई,
जिसमें 2 अपराधी गोली लगने के कारण घायल हो गए हैं। वहीं एक बाल अपराधी भी गिरफ्तार किया गया है। सोमवार रात छाता पुलिस सर्विलांस व स्वाट टीम की पिलोरा बंबा पर सोमवार रात 1 बजे लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मोनू करमवीर निवासी पैगांव घायल हो गए। वहीं एक बाल अपराधी गिरफ्तार किया गया है। इनसे एक 12 बोर की बंदूक और 2 तमंचे मिले। आज दिनांक 27/6/2023 को थाना छाता क्षेत्र में पिलोरा बंबा की पटरी पर थाना छाता की पुलिस व स्वाट व सर्विलांस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा उनका एक अन्य साथी मौके से पकड़ा गया है। इन बदमाशों के पास से दिनांक 22/6/2023 की रात्रि में थाना छाता क्षेत्र से लूटी गई मोटरसाइकिल, एक मोबाइल व एक अन्य घटना जो उसी रात्रि को इन्होंने करी थी, उसका जो है कीपैड वाला मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा लूटे गए आधार कार्ड व सिम कार्ड भी बरामद हुआ है। मौके पर एक मोटरसाइकिल जो लूटी हुई थी तथा एक पौनिया बंदूक, 2 तमंचे तथा भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। घायल बदमाशों को तत्काल ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला मथुरा के थाना जेत अंतर्गत छठीकारा का है, जहां राजू व उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ पड़ोसी कृष्णा दीपक चरण सिंह ने घर में घुसकर लाठी, डंडे, सरिये एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया। पति राजू को पिटते देख उसकी पत्नी बचाने आई तो उसको भी पीट दिया गया, जिससे राजू की 7 महीने की गर्भवती पत्नी रेखा को पेट में लात लगने के कारण हालत गंभीर बताई जा रही है। बेटे बहू को पिटते देख बचाने आए पिता मनोहरी को भी दबंगों द्वारा पीटा गया, जिससे राजू और मनोहरी की सर में चोट आई है। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़ित राजू थाना जैत पहुंचा तो पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उसे लौटा दिया गया। वहीं इसके बाद पीड़ित राजू पत्नी और परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय मथुरा पहुंचा और अपनी व्यथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के सामने सुनाई, जिसके बाद राजू को आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आपका कहाँ से आए आप? तो आप यहाँ एसपी ऑफिस में आए हुए हैं, किस लिए आए हैं, क्या दिक्कत है आपको? मैं साहब ये मार रहे हैं। किसने मारा पीटा आपको? तो आपने थाने में जाके तहरीर दी? क्या कहा उन्होंने? अब एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या बोला है? अच्छा, क्या चाहते हैं आप? तो अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं। परिवार की रक्षा चाहते हैं और बिना दंड दिया जाए। पुलिस अधीक्षक मथुरा के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी नगर के निर्देशन में थाना पुलिस गोविंद नगर द्वारा थाना गोविंद नगर और थाना कोतवाली मथुरा में लूट के अभियोगों में लगातार वंचित चल रहे इनामी अपराधियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश को मंडी चौराहे थाना हाईवे जिला मथुरा के जंगल जयसिंहपुर से गिरफ्तार किया। बता दें कि अभियुक्त आमिर उपरोक्त के कब्जे में 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना गोविंद नगर में आज 2 बदमाश जिनका नाम मोहसिन और आमिर है, जिन पे 20-20 हज़ार का पूर्व से इनाम है, ये कुख्यात लुटेरे हैं। और आज गोविंद नगर पुलिस को ये सूचना मिली कि इधर उनका लक्ष्मी नगर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर और गोविंद नगर की पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, जिसमें बदमाशों द्वारा ललकारे जाने पर पुलिस पार्टी पर फायर किया। उसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और जिस पे 2 बदमाश दोनों के पैर में गोली लगी है, जिनको जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया है। बदमाशों द्वारा एक बाइक और 2 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। ये पूर्व से लुटेरे हैं और इन पे पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनका क्रिमिनल इतिहास और तलाशा जा रहा है। ये गोविंद नगर और कोतवाली नगर से वांछित हैं। खेसराहा पुलिस ने बांसी कस्बे में चेन स्नैचिंग कर बाइक से भाग रहे छिनैत गिरोह की 3 गुर्गों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बांसी व शोहरतगढ़ के छिनैती की गई सोने की चेन और रुपए बरामद किए गए। एसपी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइंस में आयोजित प्रेस वार्ता में गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। कल शाम को थाना बांसी क्षेत्र अंतर्गत एक चेन छिनैती की घटना हुई थी महिला के साथ। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तत्काल सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट किया गया और कंट्रोल के माध्यम से सभी थानों को इत्तला की गई और पूरे जनपद क्षेत्र में जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनकी तलाश शुरू हो गई थी। थाना खेसरा क्षेत्रांतर्गत जब एसएचओ खेसरा और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी तो एक बहुत तेज़ी से अपाचे
मोटरसाइकिल आती हुई दिखी, जिससे रुकने का इशारा किया गया। इशारा पाते ही वो लोग यू टर्न लेके भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और बहुत ही साहस का प्रदर्शन करते हुए उसमें एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और जो दूसरा अभियुक्त था वो भागने में फरार हुआ। जो पकड़ा गया मुकेश भारती, ये ब्रिजमनगंज थाना जनपद महाराजगंज का रहने वाला है। उसने जो थाना बासी में चेन छिनैती की जो घटना हुई थी उसको स्वीकार किया। इसकी निशानदेही पे इसके जो दो अन्य साथी थे, रोहित यादव और अंबुज पांडे, ये दोनों ही थाना ब्रिजमनगंज महाराजगंज के हैं, उनको भी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो लूटी हुई चेन थी वो बरामद हुई। साथ ही जो घटना कारित करने में अपाचे मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि 20 अप्रैल को थाना चिलिया में एक वृद्ध व्यक्ति के साथ 10,000 रुपये की लूट इन्होंने करी थी। जब वो व्यक्ति अपने बैंक से पैसे निकाल के घर को जा रहा था तो उन्होंने उसे बीच रास्ते में रोक के पैसे छीन लिए थे, तो उसकी भी इन्होंने स्वीकार किया घटना और इसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया करते हुए 12 घंटे के अंदर पूरे केस का अनावरण किया और 100% बरामदगी करी गई है। इसके लिए मेरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। इसके अलावा भी इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिला? इसमें जो एक अभियुक्त है रोहित यादव, इसके ऊपर पूर्व में लूट का मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं इस पर। बाकी अभियुक्तों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। पूरा मामला जनपद प्रयागराज के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज थाने क्षेत्र के सेमरी बिन बस्ती का है, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने पीड़ित और उसके परिवार के लोगों पर लाठी और डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि गांव के ही दबंग व्यक्ति लालचंद्र बिंद और राम प्रताप बिंद ने मारपीट की, जिसकी वजह से पीड़ित रामाशंकर बिंद और उसके पिता लालता प्रसाद बिंद के सर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हालात नाजुक बने हुए हैं। हैरत की बात यह है कि इंस्पेक्टर सराय ममरेज तरुण त्रिपाठी ने शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। पीड़ित का यह भी कहना है कि इंस्पेक्टर तरुणेंद्र त्रिपाठी ने तहरीर ही बदलवा दी और विपक्षी से मिलकर गंभीर धाराओं की बजाय छोटे धाराओं से मुकदमा पंजीकृत कर लिया। मामला जमीन संबंधित था साहब, बहुत पहले से चल रहा है, दीवानी चल रहा है। और परसों बरसात हुआ तो वहाँ कोई निर्माण कोई कर नहीं रहा था, हम भी नहीं कर रहे थे, वो भी नहीं कर रहे थे। नंबरी ज़मीन है, हमारी भी है, उनकी भी है। लेकिन वो लोग निर्माण चालू कर दिए, छप्पर बना कर रखना चालू कर दिया। उसके पिताजी हमारे रोकने के लिए गए तो उनको बुला कर करके लालचंद बिंद ने खड़ंजे पर साजिश के तौर पर उनको बुलाया, समझ लिया जाए, और उनको वहाँ धारदार हथियार से मारा गया। धारदार हथियार से मारा गया। और पिताजी को हमारे बचाने के लिए हमारे बड़े भाई हरिशंकर बिंद जब पहुँचे तो उनको भी हमला कर दिया गया। अच्छा, तो चोट लगी है? चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो कहाँ भर्ती हैं पिताजी आपके? पिताजी हमारे स्वरूपरानी में रेफर किया गया है। स्वरूपरानी? हाँ, जिला अस्पताल में भर्ती है? जिला अस्पताल में। अच्छा, तो क्या कंडीशन है उनकी? कंडीशन बहुत नाजुक है सर, अपने पैर से खड़े नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर उनका काम नहीं कर रहा है। अच्छा, और मुंह से बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पे किया था? शिकायत आकर के थाने पे दर्ज किया गया। कौन से थाने पे? सराय ममरेज थाना। अच्छा, कोई कार्रवाई हुई? अभी वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं है सर। अच्छा, कौन से इंस्पेक्टर साहब हैं यहाँ पे? तरुण त्रिपाठी ने पैसा लेकर के विनोद मौर्य के माध्यम से और हमारे केस को दबा दिया गया है और विपक्षी को पकड़ करके उनको 151 करके छोड़ दिया गया है। अच्छा, हाँ, तो हमारे पिताजी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? सब उनको गिरफ्तारी चाहिए, हमको इसका फैसला चाहिए हमको। क्या नाम है कानूनी आपका? कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामाशंकर बिंद है। हमारे पिताजी हमारे लालता प्रसाद बिंद है जो इस समय जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। कौन सा गाँव है आपका? सेमरी बिंद नगर। क्या मामला है सर? हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में अवैध रूप से मकान बना रहे थे। अच्छा, कौन लोग बना रहे हैं मकान? समर बहादुर, जगदीश बहादुर। फिर इसके बाद क्या हुआ? हुआ सर, हमारा रास्ता भी वहाँ से है, मैं रास्ते मांग रहा था लेकिन रास्ते नहीं दिए। उसके बाद ये लोग मार करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, कौन लोग मारपीट कर रहे थे? लालचंद, समर बहादुर, जगदीश और ये हरिश्चंद और विनोद कुमार। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पे किया है? शिकायत मैं थाने लेकर आया, मेरी सुनवाई नहीं हुई। नारी शक्ति मिशन पखवाड़े के तहत रायबरेली के किला बाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इलाके की सार्वजनिक जीवन से जुड़ी महिलाओं के अलावा आम महिलाओं ने प्रतिभाग किया।
एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह और सीओ सुंदर वंदना सिंह की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के साथ ही उन्हें मिले कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान समाज के मुख्य धारा से जुड़ी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया गया। हम बता दें कि महिला सशक्तिकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार 10 जून से 26 जून तक महिला सशक्तिकरण पखवाड़ा चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत जिले भर की सभी ग्राम सभाओं में महिलाओं को जागरूक बनाए जाने की काम जारी है। इस डिपार्टमेंट में कभी छुट्टी नहीं होती है। जैसे हम लोगों का घर परिवार है वैसे इन लोगों का भी घर परिवार है, लेकिन ये बड़ी दूर दूर से ट्रांसफर होके अपना घर परिवार छोड़ के ये लोग आते हैं हम लोगों की पब्लिक की सुरक्षा करने के लिए और रात दिन 24 घंटे ये जनता की सुरक्षा करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दुनिया में अगर सम्मान। सर आज क्या कार्यक्रम रखा गया था किला बाजार चौकी में? देखिए, नारी शक्ति मिशन के तहत जो 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसी के कार्यक्रम के तहत यहाँ आज प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें इस पूरे किला बाजार क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं, हमारे व्यापारिक वर्ग के जितने सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे सभासद हैं और इस क्षेत्र की बच्चियां और सभी लोग आए। उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता की, अपना बहुमूल्य समय दिया। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों का जो है वो गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, उनकी जो समस्याएं हैं उनको नोट करना, पुलिस से संबंधित है तो उसका त्वरित निस्तारण करना, अदर डिपार्टमेंट से संबंधित है तो उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट में उसके प्रार्थना पत्र को पहुंचाना और उसको निस्तारित करना। सर कब तक चलेगी ये योजना जो है नारी? ये हमारा 26 तक है। 26 तक हम लोग अपने पूरे जनपद में 1844 जितने ग्राम हैं सभी में हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं और सभी जगह हमारी बीट महिलाएं और महिला उप निरीक्षक सभी पहुंच गए हैं और सब कार्यक्रम में प्रत्येक महिलाओं से संपर्क किया जा रहा है और ये बहुत ही सघन स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भदोही जिले के इंदिरा मिल चौराहे के फ्लाईओवर के ऊपर एक युवक की बाइक फ्लाईओवर से टकराने के बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इंदिरा मिल चौराहे फ्लाईओवर के ऊपर युवक बाइक से जा रहा था, तभी उसकी बाइक फ्लाईओवर से टकराकर अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद युवक बाइक सहित नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बता दें कि घटना के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोग युवक को भदोही जिले के एक अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर ग्राम पंचायत की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। आपको बता दें कि गाँव का 1 किलोमीटर लंबा रास्ता गड्ढों में समा गया है। लगातार बारिश से कीचड़ और गंदा पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे राहगीरों का सड़क पर चलना तो मुश्किल ही हो जाता है, लेकिन वहां रह रहे लोगों का भी जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन सड़क बनवाने के लिए कोई विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस समस्या से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क बनवाने के लिए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह सहित विभाग के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। बता दें कि पिछले 7 सालों से सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन किसी भी विभागीय मंत्री ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।